हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही इस ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। हमने जो है आपके लिए जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं, इसमें इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपको प्रत्येक विषय अनुसार जो है वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक प्राप्त हो रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश आदि विषयों के भी वीडियो आपको मिल चुके होंगे। तो जो है आप इस YouTube चैनल पर जो है बने रहें और दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। आपको करना ये है कि बस आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आपको जो डेली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप लोग जो है शेयर करते रहें, साझा करते रहें और लाइक और कमेंट जो है आप लोग करते रहें। और घर रहकर आप अपना अध्ययन इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि इस विद्यालय द्वारा बनाया गया है, इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जो है चला सकते हैं। इस महामारी के समय में आप घर बैठे सुरक्षित रूप से अध्ययन जो है सुरक्षित रहकर अपना अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। तो आरोह पाठ्य पुस्तक चल रही थी अपनी, और आरोह के अंदर हमने जो है गद्य भाग प्रारंभ किया था और हमारा अध्याय चल रहा था अप्पू के साथ 2.5 साल। क्या चल रहा था? अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, ये शीर्षक है भाई। क्या है ये? शीर्षक है। और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है पाथेर पंचाली। पाथेर पांचाली, ये है पाठ का नाम। ठीक है, ये पाथेर पंचाली पाठ का नाम है, ये पढ़ रहे हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल, पाथेर पंचाली। और लिखने वाले कौन है इसको लिखने वाले हैं फिल्म का लेखक सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, ठीक है, ये सत्यजीत राय का चैप्टर है। ये चल रहा था अपने अप्पू के साथ 2.5 साल, पाथेर पांचाली जो है सत्यजीत राय। आप समझ गए होंगे, परिचय में मैंने आपको सब कुछ पहले अच्छे से बता दिया था। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था इसके अंतर्गत कि जो लेखक सत्यजीत राय थे, जो कि फिल्मकार थे, इन्होंने जब पाथेर पांचाली जो है इनकी फिल्म जो थी, उसके लिए इनको जो है शूटिंग के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। या एक फिल्मकार जब फिल्म का निर्माण करता है तो उसको दर्शकों के फिल्माने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, वो सब इस पाठ के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार जो सत्यजीत राय हैं एक कंपनी में जो कार्य किया करते थे और अवकाश निकालकर वो फिल्म की क्या करते थे, शूटिंग करते थे, दृश्य फिल्माते थे। जब कभी उनके पास रुपयों का यानी धन का अभाव हो जाता, उसी समय वो क्या कर देते थे, शूटिंग रोक दिया करते थे। तो पहली परेशानी तो धन के अभाव जो है निकलकर सामने आती है इस फिल्म के निर्माण में। दूसरी जो हम बात करेंगे, वो जो हमारे सामने दूसरी बात आई है वो ये आई है कि फिल्म के लिए जो है अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के की आवश्यकता थी, और लड़का ऐसा होना चाहिए था जिसकी आयु कितनी रही हो, लगभग 6 वर्ष आसपास रही हो। तो इसके लिए लेखक ने क्या किया कि अखबार में विज्ञापन भी दिया, कई सारे भूमिका निभाने के लिए आए, लेकिन कोई भी जो है ठीक नहीं मिला। तब उनके पड़ोस में रहने वाले सुबीर बनर्जी जो है, उस सुबीर बनर्जी को अप्पू की भूमिका जो है दी गई। और दुर्गा, अब लेखक के साथ में अच्छा रहा कि अप्पू और दुर्गा जो है 6 वर्ष की आयु वाले जो बालक जितने बढ़ते हैं इतने 2.5 साल में नहीं बढ़े, क्योंकि फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक बढ़ा। अगर वो बड़े दिख जाते तो ऐसा फिल्म में जो मजा था पता लग जाता, पर फिल्म बनने में बहुत समय लगा। ऐसी एक बात लेखक ने और भी बताई है कि लेखक को क्या लेना था, लेखक को दृश्य लेना था जिसमें ट्रेन को गुजरते हुए दिखाया जाना था, और अप्पू दुर्गा ट्रेन को पहली बार देखकर उसकी तरफ भाग रहे थे। तो ये दृश्य फिल्माने के लिए लेखक जो है कहाँ लेकर जाता है, काशपुर का एक मैदान था, काशपुर सफेद रंग के फूल थे उनका मैदान था, वहां से ट्रेन गुजरते हुए दिखाई जानी थी। तो उस समय वहां पहुंचते हैं, आधे दिन तक शूटिंग होती है, उसके बाद में चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद अगले दिन जब शूटिंग करने आते हैं 7 दिन बाद, तब देखते हैं कि वहाँ काशपुर पूरे जानवरों ने खा डाले और दृश्य आधा ही फिल्माया गया था। तो लेखक के सामने परेशानी खड़ी हो गई कि क्या किया जाए। तब 1 वर्ष तक रुके रहे। अगले वर्ष जब उस मैदान में दोबारा काशपुर आए, तब जाकर अप्पू दुर्गा को लाया गया और वहां से उस ट्रेन का दृश्य को फिल्माया गया। ट्रेन का दृश्य भी तब फिल्माया गया
जब वहां पर पूरा काशपुर से मैदान भरा था, ट्रेन गुजरी और उसमें से निकलता हुआ काला धुआं उन सफेद काशपुरों पे बहुत अच्छा लग रहा था, तो उस समय दर्शाया गया है। एक और बात ने बताई थी कि 80 साल की 80 साल की एक महिला की उसको उसमें लिया था शूटिंग के एक पात्र के लिए, लेकिन लेखक ईश्वर का धन्यवाद करता है कि वो भी 2.5 साल तक जीवित रही, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उनको कुछ हो जाता तो उसकी जगह शूटिंग कौन करवाता, फिर उनके जगह उनका पात्र कौन निभाता, तो ये भी उनके सामने समस्याएं थी। तो ये हमने पूर्व अभी तक पढ़ लिए थे। आज आगे की तरफ चलेंगे अपन। बुक आप लोग ले लें सभी हाथ में। पेज संख्या 36 पर आ जाए आप लोग, पेज संख्या 36, पेज नंबर 36, ठीक है। अप्पू के साथ 2.5 साल, ठीक है। पातेल पंचाली सत्यजीत राय के द्वारा यूं ही लिखा गया है। देखिए भाई, पेज नंबर 36 पर मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है कि मूल उपन्यास यानी ये जो फिल्म बनाई गई थी उपन्यास पर आधारित थी, उसमें अप्पू और दुर्गा के एक कुत्ता था जिसका नाम था भूलो, और वो पालतू कुत्ता उन्होंने पाल रखा था। तो उसका उल्लेख जो है इसमें था, गांव से ही हमने कुत्ता प्राप्त किया। अब फिल्म की कहानी में था तो गांव से हमने क्या किया, एक कुत्ता प्राप्त किया, वे भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। अब वो कुत्ता भी क्या था, हमारे साथ रहते रहते हमारे साथ में अच्छा बर्ताव, यानी हम भी उसको साथ बढ़िया खिलाते हैं, अच्छा बर्ताव करते, तो वो भी हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि जिसमें अप्पू की माँ, जिसका नाम है सर्वजया, वो अप्पू को क्या खिला रही है, भात यानी मीठे चावल जो है वो खिलाने का कोई काम कर रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है, और भूलो जो कि कुत्ता है वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर, दरवाजे के सामने आंगन में बैठा हुआ है और अप्पू को भात खाते देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, और अप्पू जो है वो हाथ में क्या लिए हुए, छोटे तीर कमान लिए हुए। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, और वो छोटा बालक है, इस समय उसका खाने में ध्यान नहीं है, तीर कमान में ध्यान है। वे माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, और उसका दृश्य बताया गया है कि कैसे बैठा हुआ, माँ की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। फिर तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, उसको उस समय किसकी इच्छा हो रही है कि वो तीर कमान खेल ले, उन तीन कमानों से खेलने के लिए मानो वो उतावला हुआ जा रहा है बहुत ज्यादा। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, और अप्पू क्या करता है कि खाते खाते इस दृश्य में कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। उसके बाद वो खाना छोड़ देता है, और खाना छोड़कर तीर जो है वो तीर वापस लेने जाता है। अब देखो, सर्वजया बाएं हाथ में वे थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। यानी सर्वजया उनकी जो माँ बताई गई है दृश्य में, वो क्या करती है, बाएं हाथ में तो वे थाली और दाहिने हाथ में निवाला, ये दोनों लिए क्या करती है, बच्चे के पीछे दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है, लेकिन वे बच्चे के भाव देखकर ये जान जाती है कि वे अब कुछ नहीं खाएगा। उसे लग जाता है कि वे क्या नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, और भूलो नामक कुत्ता है वो खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात है उसकी थाली की है, भात की थाली है उसकी ओर है। अब कुत्ता जो था भूलो कुत्ता, उसका ध्यान किस पर है कि जो माँ सर्वजया के हाथ में भात की थाली उसकी तरफ उसका ध्यान है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है। इसका बाद का जो दृश्य फिल्माना था उसमें लेखक यानी फिल्मकार सत्यजीत राय ने बताया कि अगले दृश्य में ये दिखाना था कि सर्वजया जो है वो थाली में बचा हुआ भात क्या करती है, गमले में डाल देती है और भूलो पे भात खाता है। ये हमें फिल्म में दर्शाना था, यानी वो कुत्ता उस भात को खाता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, लेकिन ये दृश्य हम उस दिन नहीं फिल्मा सके। कारण क्या था, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई, क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश में ही फिल्म जो है बनाते थे और सूर्य की रोशनी खत्म हुई, उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए।
अब सूर्य की रोशनी खत्म हुई, इसके साथ में हमारे पास जितना धन फिल्म बनाने के लिए था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास रात में लाइटिंग की व्यवस्था तो थी नहीं, तो सूर्य की रोशनी में फिल्म बनाते थे। तो सत्यजीत राय बता रहे हैं और साथ में पैसे भी खत्म हो गए थे, तो दृश्य पूरा नहीं फिल्माया गया। 6 महीने बाद, अब बीच में कितना अंतराल आ गया, 6 महीने का, 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव के उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। तो फिल्मकार सत्यजीत राय बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद में फिर से पैसे इकट्ठे हुए, तो जब रुपये इकट्ठा हुआ तो फिर में बोडाल गांव, फिर जो बोडाल गांव था उस गांव में उस सीन के बाकी अंश को, कि वो जो दृश्य था उस दृश्य के बाकी अंश को चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वहां जाने पर हमें पता चला कि 6 महीने बाद कि वो कुत्ता जो था भूलो नामक, वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं। अब क्या होगा, लेखक ने कहा अब क्या होगा। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। खबर क्या पता चली, खबर ये पता चली कि भूलो जैसे ही दिखने वाला एक दूसरा कुत्ता और है इस गांव में, तो अब उस कुत्ते को पकड़ कर लाने की बात चली। सचमुच वे कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। लेखक ने बताया है सत्यजीत राय ने कि सचमुच ये कुत्ता कैसा नजर आता था, भूलो जैसा ही दिखता था। वे भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था, यानी वो भूलो के जैसा दिखता था, उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम के छोर जैसा ही सफेद था। देखो क्या बता रहे हैं कि उसके शरीर का रंग जैसे भूलो का था बादामी रंग का, वैसे बादामी रंग का ही ये था। और तो और इसकी दुम यानी इसकी पूंछ जो थी, उसका छोर यानी अंतिम जो कोना था वो, और भूलो की दुम, भूलो कुत्ता जो था उसकी दुम यानी उसकी पूंछ का अंतिम जैसा छोर सफेद था भूलो का, वैसे ही इसका भी था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया, और आखिरकार गमले में फेंका हुआ भात का दृश्य इसको कुत्ते द्वारा फिल्माया गया, पूर्ण किया गया, यानी कुत्ता जो था उस बचे हुए भात को खाया और दृश्य को जो है पूर्ण किया गया। और हमने उस दृश्य की शूटिंग पूरी की। फिल्म देखते समय ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। अब देखो लेखक बता रहे हैं कि फिल्म को देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है, ये बात किसी को भी पता नहीं लगती कि एक ही सीन यानी एक ही दृश्य में हमने भूलो की भूमिका, कि एक ही दृश्य जो है उसमें हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों का काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पाथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, पेज संख्या 37 पर। तो इसमें बताए लेखक और फिल्मकार सत्यजीत राय कि और सिर्फ कुत्तों के संदर्भ में ही नहीं, कि और सिर्फ कुत्ते, खाली कुत्तों के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में यानी आदमी के संदर्भ में यानी संबंध में भी ऐसी ही समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। अब देखो इस कहानी के अंदर, इस फिल्म में श्रीनिवास नामक एक घूमता हुआ मिठाई वाला जो घूम घूम कर मिठाई बेचता है, और उससे मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास में पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी जी के घर के पास जाते हैं, यानी वे मिठाई नहीं खरीद सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा क्या करते हैं, उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी का घर जो है वहां तक जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू दुर्गा की खुशी है। अब इस दृश्य में क्या दिखाया गया कि अप्पू और दुर्गा ने सोचा कि मुखर्जी अमीर आदमी है, तो वो तो क्या करेंगे, मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदते हुए देखना ही क्या होगा, हमारा जो है खुशी का कारण बन जाएगा। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। अब इस दृश्य का कुछ अंश यानी कुछ भाग चित्रित होने के बाद यानी फिल्माने के बाद में शूटिंग जो है यानी जो दृश्य फिल्माना जो था, शूटिंग जो था, वो कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, कि कुछ महीनों के लिए हमें रोकना पड़ा।
पैसे हाथ में आने पर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब देखो, जब पैसे हाथ में आए, शूटिंग बार बार में पैसों के कारण रोक दी जाती थी, तो जब पैसा वापस हाथ में आया, पैसा जब इकट्ठा हुआ तो हम उस गांव में शूटिंग के लिए, यानी वो दृश्य अधूरा जो था उसको पूर्ण करने के लिए, फिल्माने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे। तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब समस्या खड़ी होगी लेखक के सामने कि पहले वाले जो श्रीनिवास थे उन श्रीनिवास से मिलता जुलता दूसरा जो है वो दूसरा श्रीनिवास या दूसरा आदमी हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये भी एक चिंता का विषय सामने बन गया। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। अब आखिर में हुआ क्या? क्योंकि दृश्य तो पूर्ण करना ही था। इतनी तकनीक उस समय नहीं होती थी भाई, आज तो बहुत तकनीकी होती है। आज तो कंप्यूटर आ गए हैं, तो क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं बीच में से, और कट करके ऐड भी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहाँ से काटा कहाँ जोड़ा कुछ पता ही नहीं चलता, बीच में कहाँ क्या गलती हुई कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उस समय तकनीक नहीं थी, धन का अभाव तो था ही था, साथ में तकनीक इतनी नहीं थी, तो ऐसे दृश्य जो है उसी तरीके से पूरा करना होते थे। अब वो व्यक्ति मर चुका और दूसरा व्यक्ति जो उन्हें मिला, जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, यानी उनकी तरह बिल्कुल भी वो नहीं लगते थे, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। लेकिन शरीर की बात करें तो शरीर से कैसे थे? वे पहले वाले श्रीनिवास के जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। तो लेखक ने क्या किया? लेखक फिल्मकार सत्यजीत राय जो है उन्होंने बचा हुआ दृश्य जो था वो बचा हुआ दृश्य उन व्यक्ति के साथ में ही क्या किया? चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास, यानी जो पहले जो दृश्य किए थे वो 1 नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास, यानी दूसरा जो बाद में श्रीनिवास बनाया मृत्यु के बाद, वो कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी उसकी पीठ का दृश्य फिल्माया गया, पीठ की तरफ से दिखाया गया कि वो मुखर्जी के घर के अंदर जा रहा है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है। पथेर पांचाली जो फिल्म थी, लेखक बता रहे हैं कि वो अनेक जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, इस फिल्म को एक से अधिक बार देखा है। लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। लेकिन श्रीनिवास जी के किरदार 2 व्यक्तियों द्वारा पूर्ण किया गया है। ये बात अगर किसी को पता लगी हो तो ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई, यानी अभी तक ये बात किसी को पकड़ में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना है। ऐसा लेखक या फिल्मकार सत्यजीत राय ने कभी नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। इसी श्रीनिवास के सीन में एक शॉट, यानी एक दृश्य के समय हम बिल्कुल तंग आ गए, यानी परेशान हो गए, और वे भी उस भूलों कुत्तों की वजह से। और वो भी कौन? उस कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार, छोटे से पुकुर कहते हैं तालाब को, तालाब या सरोवर भी मान सकते हैं। तो छोटे से पुकुर यानी छोटे से तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। देखो क्या बताया, एक दृश्य था उसमें छोटे से पुकुर यानी छोटा सा तालाब या सरोवर जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर क्या थे, वहां पर मिठाई वाला खड़ा था, और इस पार पर, इस किनारे पर कौन खड़े हैं? घर के पास में अप्पू और दुर्गा जो है वो मिठाई वाले मिठाई वाले के इंतजार में खड़े हैं। अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं, और अपने घर के पास खड़े खड़े लालच भरी नजरों से कि हम भी मिठाई खरीदें, ऐसी नजरों से मिठाई वाले की तरफ देख रहे हैं।
क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले ने इस सवाल का वे नाव में जवाब देते हैं। अब जब मिठाई वाला पूछता है भाई क्यों मिठाई खरीदोगे क्या, तो मिठाई वाले के इस सवाल का वे क्या करते हैं, नाव में जवाब देते हैं, नहीं कर देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। तब मिठाई वाला क्या करता है, मुखर्जी के घर की तरफ जाता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, अब इस दृश्य के बाद में दुर्गा जो है वो अप्पू से कहती है, क्या कहती है दुर्गा अप्पू से, चल हम भी जाएंगे, कि चल हम भी जाएंगे पीछे पीछे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, यानी दोनों भाई बहन जो है वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं, मिठाई वाले के पीछे। और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा, झुरमुट यानी झाड़ियां, झाड़ियों के समय झुरमुट यानी झाड़ियों का समूह। तो जो है उसी समय झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। ये दृश्य इनको फिल्माना था, हमें ऐसा सीन लेना था, यानी हमें ऐसा दृश्य फिल्माना था, ऐसा दृश्य रिकॉर्ड करना था। लेकिन मुश्किल ये है कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। लेकिन परेशानी ये थी सामने कि ये जो कुत्ता था भूलो, ये कोई हॉलीवुड का, देखो बॉलीवुड को तो भारतीय फिल्म सिनेमा को बॉलीवुड कहते हैं और जो विदेशी फिल्म सिनेमा है उसको हॉलीवुड कहते हैं। तो विदेशों में तो ट्रेंड चीजें ली जाती है, तकनीक होती है वहां पे। तो ये लेखक बता रहे हैं, लेखक फिल्मकार सत्यजीत राय, कि ये कोई कुत्ता हॉलीवुड का कुत्ता नहीं था भाई, जो सिखाया हुआ नहीं था। इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वे अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। अब ये बताना मुश्किल था इस दृश्य में कि वो कुत्ता उनके पीछे भागेगा या नहीं भागेगा। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। कुत्ते का जो मालिक था उस मालिक से हमने पहले ये कह तो दिया था कि जब अप्पू और दुर्गा जब भागने लगे तब तुम क्या करना, अपने इस कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वे कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन जब शूटिंग चालू हुई, दृश्य फिल्माया जाने लगा, तो दृश्य के फिल्माने के समय ये पता लगा, क्या पता लगा कि ये कुत्ता जो है अपनी मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यानी अपनी मालिक की जो आज्ञा है उसको नहीं मान रहा है, ऐसा जो है दिखाया गया। फिर क्या हुआ भाई, इधर हमारा कैमरा चालू ही था, इधर हमारा कैमरा जो था वो क्या है, चालू था, रिकॉर्डिंग चालू हो रही थी, कीमती फिल्म जाया हो रही थी। और फिल्म पहले रील आती थी भाई, कैमरे जो होते थे उसमें पहले एक फिल्म स्ट्रीम यानी रील आती थी, वो बहुत महंगी होती थी, उसी में रिकॉर्डिंग होती थी, उसी में फोटो खींचते थे। आज तो देखो तकनीक का जमाना आ गया है, आज तो एक मेमोरी कार्ड में पता नहीं कितनी 1000, 2000, 5000 फोटो आ जाती है, उनको डिलीट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पहले रील इसमें 30 एक फोटो आते थे, कोई 100-200 रुपए की आती थी, अभी कुछ समय पहले तक ये थी। तो ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 1955 में फिल्म प्रदर्शित की थी ये फातेह पंचाली। तो फातेह पंचाली 1955 में जब रिलीज हुई थी, तो देख लो उससे पहले इसको जब तैयार किया गया होगा, बनाया गया होगा, तो उस समय कितना उन्होंने पैसा लगाने की कोशिश की होगी। तो भाई हमारी जो फिल्म थी, कीमती फिल्म, वो जाया हो रही थी, यानी जाया हो रही थी यानी कि नष्ट हो रही थी, बेकार हो रही थी। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। और मुझे बार बार फिल्मकार सत्यजीत राय बता रहे हैं कि मुझे बार बार में दृश्य रोकने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था, भाई कट कट, यानी दृश्य कट कर दो। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब यहाँ पर धीरज यानी धैर्य, धीरज यानी धैर्य, धीरज यानी कि धैर्य रखने के साथ, और एक लिख देता हूं जाया करना, जाया नष्ट, ठीक है ना। तो अब धीरज यानी धैर्य रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। अगर कुत्ता उन दोनों बच्चों के पीछे दौड़ेगा तो ही उनका पालतू कुत्ता को लग सकता था।
आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। आखिर फिल्मकार सत्यजीत राय को एक जो है उपाय सूझ गया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दुर्गा के हाथ में एक मिठाई, थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा कि दुर्गा तुम्हारे हाथ में क्या करो, तुम मिठाई छिपा लो। और वे कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा और उसको कहा कि जब तुम दौड़ो तो इस कुत्ते को ये मिठाई दिखाना। तो हो सकता है मिठाई के लालच में कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ जाए, तो मिठाई दिखाकर दौड़ने के लिए कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। तो इस बार कुत्ता जो था उनके पीछे भागने लगा और हमारी इच्छा के अनुसार जो हमें शॉट दृश्य जो था वो फिल्माना था, वो हमें फिल्माया जा सका। पैसों की कमी के कारण ही बारिश के दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। अब अगले पैराग्राफ में यानी गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि पैसों की जो कमी थी उस कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में हमें बहुत मुश्किल आई थी, यानी बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था। बरसात के दिन आए और गए, यानी बरसात के दिन आने लगे और आकर चले भी गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। उस समय दृश्य फिल्माने के हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। इसका कारण क्या हुआ, शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना था, लेकिन जब फिल्मकार सत्यजीत राय बता रहे हैं कि जब हाथ में पैसे आए तो उस समय क्या थे, उस समय वर्षा यानी बारिश का महीना जा चुका था, अक्टूबर का मास लग गया था। और बारिश कब आती है, जुलाई, जून जुलाई अगस्त ये महीने होते हैं, अक्टूबर में तो ठंड होना शुरू हो जाती है। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में शायद ही बरसात होगी। अब देखो शरद ऋतु का समय लग गया था और निरभ्र यानी साफ, निरभ्र साफ आकाश, बिना बादल, साफ कह सकते हैं या बिना बादल का कह सकते हैं, निरभ्र। तो साफ आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठता। अब देखो शरद ऋतु के दिन में निरभ्र आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी, है ना। तो निरभ्र आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं क्या करता, अप्पू और दुर्गा यानी अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका निभाने वाले हैं उन दोनों को मैं ले जाकर क्या करता, उन दोनों को ले जाकर मैं गांव जो था, देहात का मतलब आ जाएगा गांव, वो देहात के अंदर गांव के अंदर जो था वहां पर ले जाकर उनको बैठ जाता। देहात का मतलब आ जाएगा गांव। ठीक है, तो लेखक बता रहा है कि मैं क्या करता कि देहात में जाकर बैठता, आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी, कि आकाश में एक भी बादल दिखता तो मुझे ऐसा लगता कि क्या होगा, बारिश होगी। मैं इच्छा करता कि वे बादल बड़ा हो जाए और बरसने लगे। और लेखक यानी फिल्मकार सत्यजीत राय के बता रहे हैं कि मैं ये आशा करता, मेरी इच्छा रहती कि बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लग जाए। तो आज वही यहीं तक लगेंगे, टिक मार्क कर लें आप लोग आज यहाँ तक, टिक मार्क कर लें आप लोग, ठीक है यहाँ तक। अगले वीडियो में जो है हम इसके आगे बढ़ लेंगे। तो भाई ये है अप्पू के साथ 2.5 साल जो आपका पार्ट है पातेर पंचाली की फिल्म पर आधारित है और सत्यजीत राय जो है इन सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया था। और इसके अंदर ये जो लेखक है, ये जो फिल्मकार है सत्यजीत राय, इन्होंने पातेर पंचाली की फिल्म का जो शूटिंग थी, जो उनके दृश्य फिल्माए गए, उनको फिल्माने में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सब अभी हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं संस्मरण के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये संस्मरण के आधार पर हमें बता रहे हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जानने वाले, अपने मित्र, अपने जो है अपने साथ के जो सहपाठी है उनको, अपने परिवारजन को, अपने जो है सगे संबंधी है उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। आज के लिए इस वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे।
और अपना गृह कार्य करके जो है आप होमवर्क का ग्रुप है उसमें मुझे भेजते रहें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। शुभ दिन, धन्यवाद।